आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल 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 37 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 38 हरि बोल हरि बोल 39 हरि बोल हरि बोल दीदी
उनसे निवेदन करता हूं कि अपने दिल के अंतः मन में उन्हें ग्रहण करने की कृपा करें, कैद करने की कृपा करें। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि कृपया उचित दूरी बनाकर रखने की कृपा करें, ताकि आज महर्षि गाजी की स्त्री और महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली गाजीपुर की धरती पर भारत के महान संत स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज जी का स्वागत है। मैं बैंड बाजा वालों से निवेदन करता हूँ, पाल भैया से निवेदन करता हूँ कि उनको कृपया बंद करके बाहर भेजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं हरिबोल परिवार के वॉलंटियर से निवेदन करता हूं कि जितने भी भक्तगण हैं उनको कृपया उचित दूरी बनाकर बैठाने की कृपा करें। मैं खिल्ला से जो गौशाला के संचालक है महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए हरि बोल, हरि बोल। शाम के नैनों में कजरा सोहे, शाम के नैनों में कजरा सोहे, कजरा सो हमारे नैन को, हमारे नैन आंसू बहाए गयो वो चलिया मन को। शाम के तन पे सोहे पीताम्बर, शाम के तन पे शाम के तन पे सोहे पीताम्बर, हमारे तन हो हमारे अंग भस्म रमाए गयोरी, हमारे अंग भस्म रमाए गयोरी वो चलिया को हमें तो हमारे हाथ हो हमारे हाथ माला हमारे गयोरी, हमारे हाथ माला हमारे गयोरी वो चलिया को हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी वो चलिया को। तो खाए शाम माखन मिश्री, आप तो खाए शाम माखन मिश्री, हमें तो व्रत करनो सिखाए गयोरी, हमें तो व्रत करनो सिखाए गयोरी वो चलिया को हमें तो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो गनिया बनाए गयोरी वो चलिया। ऐसा हाइड एंड सीक खेलने वाला, ऐसा छुपन छुपाई खेलने वाला फिर दूसरा नजर नहीं आएगा, मेरी याद रखना। सारी दुनिया बनाई, तुमको भी बनाया और तुम्हारे अंदर ही छुप गया, जन्म जन्म तक ढूंढते रहे उसे बाहर ही, जिंदगी भर तो क्या जन्म जन्म तक ढूंढ रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे पर ऐसी छुपन छुपाई क्या खेलेगा कोई। अगर तुम उससे छल करोगे तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है मेरे बच्चों। भगवान ने उठाया, गले से लगा लिया है, अपने प्यार भरे हाथ से स्पर्श किया है, आंसू पहुंचे हैं और अपने करीब बिठाया है। इससे प्रिय भक्त कौन हो सकता है? सोचो, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है मेरा पवन पुत्र हनुमान। और कोई धोखा देने के लिए नहीं,
नीति का पालन, राजनीति का पालन करते हुए वेश बदल के गए हैं। जब अपने हनुमान का ऐसा उनको पसंद नहीं तो हमारा कैसे पसंद हो जाएगा? सोचो। प्यार चाहे परमात्मा के प्रति करना चाहो, पति पत्नी एक दूसरे से करना चाहे, मित्र से करना चाहो, औलाद से करना चाहो, प्यार जिससे भी करना चाहो, अगर ये बाधाएं आ गई तो प्यार नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। अपना स्वार्थ छोड़ करके जिससे प्यार करते हो उसके बारे में सोचो। हर समय अपने बारे में ही मत सोचा करो। हरि बोल रहा, जोर से बोलो रहा, हरि बोल। गलत फहमियों से बचने की कोशिश करो, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है, वरना प्यार खत्म हो जाएगा आपका। झूठ, कपट, छुपाव, अभिमान, ये सारी प्यार की बाधाएं हैं, इनसे बचने की कोशिश करना। परमात्मा से हमारे मन में प्यार हो, सदगुरु से प्यार हो, सदगुरु के चरणों से प्यार हो, उनके वचनों। प्रभु मेरी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, श्री गुरु महाराज की जय, बाबा के कन्हैया की जय, लाठी वाले भैया की वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राधा। हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम
भारत और भारत की संस्कृति संपूर्ण विश्व के लिए ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना करती आई है। सारी दुनिया घूमा हूं मैं, 100 देशों में तो व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं, लेकिन गर्व से कह सकता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं। हालांकि दुख होता है अन्नदाता को जब हताशा और निराशा में देखता हूं तो। कृषि प्रधान देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और आज महर्षि गांधी और विश्वामित्र की इस तपस्थली को नमन करता हूं। अपने उन वैज्ञानिक ऋषि मुनियों को नमन करता हूं जिनके चिंतन के बल पर यह भारत हमेशा से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित रहा है। प्यार, एकता, सद्भाव और सौहार्द का संदेश इतना दिव्य, उदार, अनुपम, अद्वितीय संदेश शायद दुनिया के किसी और देश से नहीं जाता है। हम चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले इस पवित्र भारत राष्ट्र को नमन करते हुए सब मिल करके एक गीत गाते हैं। है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीति जहां की रीति सदा, है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहां की रीति सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ,
भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता है प्रीति जहाँ की रीति सदा है प्रीति जहाँ की रीति सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता है प्रीति जहाँ की रीति सदा हरि बोल। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है ओ एक स्पीड पे चलो आप तेज मत बात। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है ओ जहाँ राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है ओ जहाँ राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है ओ इतने पावन हैं लोग यहाँ इतने पावन हैं लोग यहाँ मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता है प्रीति जहाँ की रीति सदा है प्रीति जहाँ की रीति सदा गीत वहाँ के गाता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता है प्रीति जहाँ की रीति सदा इतनी ममता जहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं ओ इतनी ममता जहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं ओ इतनी श्रद्धा इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं इतनी श्रद्धा इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं जिस धरती पे मैंने जन्म इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता है प्रीति जहाँ की रीति सदा है प्रीति जहाँ की रीति सदा गीत वहाँ के गाता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता है प्रीति जहाँ की रीति सदा है प्रीति जहाँ की रीति सदा प्रीति जहाँ की प्रीति सदा। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। बोल जोर से बोलो।
प्रेम का संदेश देने वाली भारत की पवित्र धरा। यहां परमात्मा को भी प्रेम स्वरूप कहते हैं, प्रेमावतार कहते हैं, जहां प्रेम ही प्रेम ही प्रेम ही प्रेम ही प्रेम है और कुछ है ही नहीं। यहां तक कहने में संकोच नहीं किया है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। आज के जो वासना में संबंध हैं, जिन्हें हम प्रेम समझ बैठते हैं, उनकी चर्चा नहीं है यहां। स्वार्थमय रिश्ते जिन्हें हम प्रेम समझ बैठते हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। साथ रहते रहते लगाव हो गया, जिसे हम प्रेम समझ बैठते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मन में किसी के प्रति कोई आकर्षण पैदा हुआ, हमें प्रेम का भ्रम सा होने लगता है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो विशुद्ध है, निष्काम है, निष्केवल है, निस्वार्थ है, ऐसा पवित्र प्रेम साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। सर्वोपरि है प्रेम। लेकिन बड़ा दुख होता है, आज इसी का अभाव घरों में, परिवारों में, नगर में, राज्य में, राष्ट्र में और पूरे समाज में देखने को मिल रहा है। प्रेम चर्चा चर्चा तक रह गया है, लगता है। ज्यादातर रिश्ते गले पड़े ढोल की तरह निभ रहे हैं बस। जो प्रेम होना चाहिए, काश वो प्रेम हो जाए तो दिशा और दशा दोनों संवर जाए हमारी। लेकिन हो कैसे और है तो रहे कैसे? क्योंकि प्रेम की कुछ बाधाएं हैं। अगर उन बाधाओं से न बचे तो प्रेम किसी का भी हो, किसी के प्रति भी हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। ये कोरी कथा नहीं है, कोरी कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। कुछ बाधाएं हैं जिनसे हमें बचना पड़ेगा अगर हम अपने प्रेम को बनाए रखना चाहते हैं। प्रेम को खत्म होने से बचा ही रखना चाहते हैं तो चाहे वो मां बाप और बच्चों का प्रेम हो, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, मित्र मित्र का प्रेम हो, गुरु शिष्य का प्रेम हो, भगवान और भक्त का भी प्रेम क्यों ना हो, इन बाधाओं से ना बचे तो कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहली बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूं मैं, और सबसे प्रमुख बाधा संशय, डाउट, शक। जहां रिश्तों में शक आ जाता है, डाउट आ जाता है, संदेह आ जाता है, संशय आ जाता है, प्रेम किसी का भी हो, किसी के प्रति भी हो, कितना भी क्यों ना हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा के प्रति प्रेम भी जिनके मन में था, जब संशय आ गया, एक आम आदमी तो क्या, ब्रह्मा के मन में संशय आ गया कि भगवान कैसे हो सकता है। 1 साल तक परीक्षा ली है ब्रह्मा जी ने, सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा के मन में आ गया प्रेम खत्म। देवता नहीं, देवराज इंद्र के मन में आ गया, संशय मन में आया, ये भगवान कैसे हो सकता है, मेरी पूजा इसने बंद कराई, इसको भी डुबो दूंगा, इसके सारे ब्रज को डुबो दूंगा, ब्रजवासियों को डुबो दूंगा। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की है, 7वें दिन आकर के चरणों में गिरा है, क्षमा याचना की है। शंका आते ही प्रेम खत्म हो जाता है, चाहे कोई भी हो, किसी का भी हो, किसी के प्रति कितना भी क्यों ना हो। भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती के मन में भगवान के प्रति प्रेम खत्म हो गया, शंका आ गई है, भगवान कैसे हो सकते हैं।
भगवान का वाहन, रात दिन साथ रहने वाला गरुड़ के मन में शंका आ गई, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? रामायण में एक नहीं कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। जब ऐसों की यह हालत होती है, हमारे मन में शक आ जाए, डाउट आ जाए, फिर हमारा प्रेम बना रहेगा किसी के प्रति भी कैसे हो सकता है? सोचो। दूसरी सबसे बड़ी बाधा है स्वार्थ। जब आदमी अपने बारे में सोचने लगता है, प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपको मेरे प्यारे बच्चों, विस्तार नहीं कर रहा हूं। कंस और देवकी, आप जिनको सगे भाई बहन कहते हैं, वो नहीं, कजिन्स जो है, लेकिन बड़ा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। भाई बहन का ऐसा प्यार भी शायद आपने कहीं ना सुना होगा ना कहीं देखा होगा। अपना मित्र मिला तो उसके साथ विवाह करवा रहा है अपने हाथों से। जिसने अपने पिता को भी कारागार में बंद कर रखा है, वो कंस आज पहली बार रोते देखा गया है, क्योंकि प्यार तो अहंकार को खत्म कर देता है, याद रखना। उस निर्दयी जालिम कंस को जो सबको रुलाता था, आज रोते देखा गया है। विदाई होने लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कल्पना करके ही हो रहा है कि मैं किसके बिना जिंदा कैसे रहूंगा। रथवान को हटाया, स्वयं रथवान बन गया है, कम से कम ससुराल तक इसको साथ छोड़ करके तो आऊंगा। इतना साथ मेरी बहन का मुझे और मिल जाएगा। स्वयं रथ हाँकता हुआ अभिमानी कंस देवकी को छोड़ने जा रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, जहां स्वार्थ आ जाता है, अपना चिंतन आ जाता है, प्यार किसी का किसी के प्रति कितना भी क्यों ना हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आकाशवाणी हुई, ए कंस, जिसके प्रेम में तू पागल हो रहा है, जिसके बिना तू जीने की कल्पना भी नहीं कर रहा है, जानता है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। हैं? तलवार निकाली, देवकी की गर्दन पर रख दी है। वो तो वसुदेव ने युक्ति संगत ज्ञान नहीं, युक्ति संगत ज्ञान का सहारा लिया है। तेरा विरोध इसकी संतान से है ना? देवकी से तो बहुत प्यार करते हो ना तुम, इसको क्यों मारते हो? हम 8 संतान जल्दी जल्दी पैदा करेंगे और तुम्हें सौंप देंगे। तुम छोड़ना या मार देना तुम्हारे ऊपर है ये। और तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने पास रख लो। हमें कारागृह में बंद कर दिया है। मैं सारी कथा नहीं सुना रहा हूं। इतना प्यार आपस का एक क्षण नहीं लगा, कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला है, क्योंकि अपना चिंतन आ गया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जबकि प्रेम मेरा नहीं देखता है, तेरे सुख में ही मेरा सुख है। ए जानकी, तुम घर में रह जाओ, बहुत कष्ट है जंगल में। बोले नहीं, आपके बिना इन महलों में भी सुख मेरे कष्ट के बराबर है। और आपका साथ मिल जाए ना, तो जंगल के कष्ट भी मेरे लिए सुख के जैसे हैं। तुम तो चित्र में भी बंदर देखती हो डर जाती हो जानकी। ना 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 ना, तुम जंगलों के लायक नहीं हो। नंगे पैर चलना पड़ेगा, कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे तुम्हें। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। एक क्षण नहीं लगाया है। वनवास जानकी को तो नहीं हुआ, लेकिन साथ चल दी है। दुख में भी सहभागी बन रही है, कष्ट की घड़ियों में सहभागी बन रही है। यही तो प्रेम है। और प्रेम क्या है? समय आने पर पता चलता है कुछ चीजों का। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपद काल परख ही चारी। इन 4 चीजों की परीक्षा तो अगर विपत्ति ना आए, कष्ट ना आए, मुसीबत की घड़ी ना आए, तो कैसे पता चलेगा। हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम बड़े धैर्यवान हैं, कोई भी दम भर सकता है। लेकिन जब संकट की घड़ी आती है तब हिम्मत ना हारे,
असली धैर्यवान तो वही हो सकता है। परीक्षा की घड़ी आती है, धीरज धर्म हम सब छोड़ सकते हैं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, परमात्मा को नहीं छोड़ सकते हैं, सदगुरु को नहीं छोड़ सकते हैं। और मैं कह रहा हूं, जब मुसीबत की घड़ी आती है ना, सबसे पहले यही छूटते हैं। हमने इतना भगवान का नाम लिया, क्या मिला हमको, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। सबसे पहले छूटता है वही। हरि बोल रहा है। बड़े दम भरते थे हम, लेकिन धर्म की भी परीक्षा तभी होगी जब जीवन में कोई कष्ट और विपत्ति का सामना करना पड़ता है। धीरज धर्म मित्र, अच्छे अच्छे के तो बहुत साथी बन जाते हैं। रोज घुमाते रहो, पार्टियां करते रहो, तरह तरह के गिफ्ट्स देते रहो, जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार। अरे बोलना, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। संकट में पहचान होती है कि उस समय कौन साथ निभाता है। एक व्यक्ति ने तो कहा कि अगर दुख ना आता ना, हमें कैसे पता लगता कि परायों में कितने अपने छुपे हैं और अपनों में कितने पराई छुपे हुए हैं। ऐ परमात्मा, अच्छा किया तूने पहचान करवा दी। अपने भर के दम भरते थे, टाइम आते ही सब गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो गए। जरा संकट की घड़ी तो क्या आई, मुसीबत की घड़ी तो क्या आई। और ऐसे ऐसे लोगों ने तब साथ दिया जिनको हमने कभी अपना समझा ही नहीं। मजबूर होकर के किसी ने कहा था, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने तो अपनों को भी आजमाया है। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को भी आजमाया है। तुम तो कांटों से बच करके चला करते हो, हमने तो फूलों से जख्म खाया है। अपने पराई की पहचान हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार एक प्रवचन मैंने जो 18 दिन तक किया था, एक वाक्य पर था, अपनापन हर दर्द की दवा है। अपनापन हर दर्द की दवा है, लेकिन अपनों के द्वारा दिए दर्द की कोई दवा नहीं है। जब अपने दर्द देते हैं ना, सारा जीवन कचोटता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इससे उम्मीद नहीं थी, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया है। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। भारत मां का भी दर्द क्या है। बाहर के लोग जुल्म ढाते रहे, कोई फर्क नहीं है। कितने आक्रमण करते रहे, कोई फर्क नहीं। भारत को और भारतीय संस्कृति को लाख आक्रमण होने के बाद भी ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है, ना कभी कर पाएगा। भारत मां भी पीड़ित है, तो ये जो अपने बच्चे हैं, इनमें से जो गुमराह हो जाते हैं, कुछ जयचंद हुए फिर पैदा जब दुश्मन से मिलते, जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से भारत मां को पीड़ित करते। जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है। आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है, ये गुलाम कर देंगे था, तुमने आजाद कराया। लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। कुछ सोचा है, सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न काटो, और न बांटो, और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, भारत मां की लाज बचाओ तुम। अपने जब दुख देते हैं तो बहुत दुख होता है। जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का पीते हैं, जिस देश ने हमें सब कुछ दिया है, हरि बोल रहा, हमारा तो भाव होना चाहिए तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित। कुछ और भी अगर हो तो भारत मां वो भी तेरे चरणों में समर्पित है। स्वार्थ में चिंतन जब आ जाता है, प्रेम नहीं रहेगा। किसी के प्रति भी कितना भी और किसी का भी प्रेम हो, नहीं टिक पाएगा, याद रखना। तीसरी सबसे बड़ी बाधा है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। हमारे जो प्यार खत्म होते हैं आपस के, जरा गहराई से सोचिएगा सुनने के बाद। छोटी छोटी गलतफहमियों में हम आपस के रिश्तों को तोड़ बैठते हैं।
आपसी प्यार को खत्म कर बैठते हैं। इतिहास साक्षी है, सुग्रीव और बाली दोनों भाइयों का बड़ा प्यार था, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, छोटी सी घटना सुना रहा हूं। एक बार मैं नाम के राक्षस ने आके ललकारा, और बाली को कोई ललकारे जिसको पराजित करने की दुनिया में किसी की हिम्मत ना हो। रावण जैसे को भी 6 महीने जो बगल में दबा करके घूमता रहा हो, उसके पीछे चल दिया है। भागते भागते वो जंगल में एक गुफा के अंदर घुस गया। बाली भी घुसने लगा, पर पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि सुग्रीव साथ चल रहा है। तू यहां? बोले तू जहां जहां चलेगा मेरा साया। ये प्यार है भैया, मैं तुम्हारे बिना रह कहां पाता हूं। तुम जैसे ही निकले थे मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, जब आ ही गए हो तो 15 दिन यहां रुकना। अगर 15 दिन तक मैं वापिस न लौटूं तो सोचना कि मैं मर गया हूं। 15 दिन निकल गए, भाई की याद में तड़पता हुआ वहां पर बैठा हुआ है, प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। अचानक गुफा में से खून की धारा निकली है। राक्षस ने कहीं मेरे भाई को मार तो नहीं दिया है? मन में शंका आती आकर के नगर में उत्पात ना करे। गुफा के द्वार पर एक शिला लगा दी है और रोता बिलखता वापिस जा रहा है। नगर वासियों ने देखा, ढांढस बंधाई, बोले कैसे ढांढस हो, मेरा भाई नहीं रहा, मेरा भाई नहीं रहा, मेरा भाई नहीं रहा। नगर में सिंहासन पर राजा ना हो तो शत्रु आक्रमण कर सकता है। मंत्रियों ने जबरदस्ती सिंहासन पर बैठा दिया, रोते रोते न चाहते हुए जबरदस्ती बैठा है। लेकिन वहां उल्टा हो गया, बाली राक्षस को मार करके वापस लौटा। गुफा के द्वार पर पत्थर, बहुत ताकत थी, एक घूसा मारा चकनाचूर कर दिया है। सुग्रीव देखा तो सुग्रीव है ही नहीं। अब अपने आप ही प्रश्न करते हैं हम, अपने आप ही उत्तर आने लगते हैं। बस यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है। ये शिला कहीं उसी ने तो नहीं लगा दी? उसके मन में कोई दुर्भावना तो नहीं आ गई? और देखा यहां है भी नहीं। मन में वो प्यार वैर में बदल गया है। नगर में लौटा, सीधे राज्यसभा में गया तो क्या देखता है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। हरि बोल रहा है। अब तो शक और पक्का हो गया। ओहो, यही द्वार पर शिला लगा करके वापस आया, मेरे को मरने को छोड़ करके, और आकर के सिंहासन पर बैठा है। इतना मारा उसको। आप सब जानते हैं उसकी नारी का भी हरण कर लिया और जान बचा करके भागा है सुग्रीव। कहां गया मेरे बच्चों को प्यार? जब गलत फहमियां हो जाती हैं ना, तो प्यार किसी का किसी के प्रति कितना भी हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से कितना बचते हो, गलत फहमियों से कितना बचते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना, जरा जरा देर में अपने प्यारे रिश्तों को खत्म कर बैठते हो। ना 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 ना, ना, ना बचना इससे। चौथी सबसे बड़ी बाधा जो प्यार के लिए है वो अहंकार है, अभिमान। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा हमारे अहंकार को? सामने कोई भी हो, एक दिन कहेगा बड़ा अपने आप को समझता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। बस ये मन में आते ही प्यार खत्म हो जाएगा, किसी का भी किसी के प्रति कितना भी क्यों ना हो। और एक बाधा और है मेरे बच्चों, हमारे प्यार को कोई तोड़े ना तोड़े, हमारा प्यार अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आदमी झूठ बोलता है, जब आदमी छुपाव करने लगता है, जब आदमी कपट करने लगता है, प्यार नहीं चलेगा। याद रखना, क्योंकि झूठ कभी ना कभी तो उजागर होगा। और प्यार के रिश्ते में यह सोच करके इसने मुझसे छुपाया, इसने मुझसे झूठ बोला, एक दरार सी आ जाएगी। और दरार आते ही प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मुझसे छुपाया, याद करो मैंने कहा था, जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीति की रीति बल, विलग हो ये रस जाए,
कपट खटाई परत पुनी। आपस के प्यार का उदाहरण देखो आप। एक छोटा सा उदाहरण सुना रहा हूं, फिर अपनी बात पर आऊंगा मैं। हरि बोल ना, एक बार जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। हरि बोल। पानी ने एक बार कहा दूध से कि दूध हमसे दोस्ती करोगे? दूध ने बात इधर उधर कर दी। बहुत दिन बीते, कुछ समझ में आया होगा, तो फिर दूध ने कहा पानी हमसे दोस्ती करोगे? पानी कहता है ना 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 ना, मैं प्यार तो तुमसे करता हूं, दोस्ती करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिल के नहीं रह सकता। नहीं, तुम्हें मेरे साथ मिल के रहना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे से मित्रता है, तो तुम नालियों में बहते हो, मैं बर्तनों में रखा जाता हूं। ना ना ना, ये नहीं चलेगा भाई। आओ दोनों मिल जाते हैं आपस में। प्यार तो है तेरे साथ, मित्रता तो है, लेकिन तेरे साथ मिल के नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि तेरी कीमत कम हो जाएगी दूध। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि मेरी वजह से तेरी कीमत कम हो जाए। और खाली कीमत कम नहीं होगी, तेरा तिरस्कार होगा। तू तो अमृत के समान है दूध। लोग कहेंगे है ये भी कोई दूध है ये भी कोई दूध है ये भी कोई दूध है। मेरे मिलने के बाद तुम्हारा अपमान होगा, तिरस्कार होगा। और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं अपनी इज्जत पाने के लिए तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दूं, अपना सुख पाने के लिए तुम्हें कष्ट में डाल दूं। ना 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 ना, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा चाहे जो हो जाए, अब तो हम दोनों मिल करके रहेंगे। अब प्यार का छोटा सा उदाहरण सुना रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ उदाहरण है। सबसे अच्छा ना सही, पर अच्छा उदाहरण है। कैसे होता है प्यार देखो। जब दोनों आपस में मिले, एक बर्तन में रखे गए। क्यों? दूध और पानी जब आपस में मिलेंगे तो एक बर्तन में रखे गए। बाजार में गए तो दोनों की कीमत, जोर से बोलो, एक कीमत पर बिके। पानी कहता है भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तूने इतनी इज्जत दी मेरे को और मैंने तेरी कीमत कम करवाई, तेरा तिरस्कार करवाया। आज मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मेरी एक एक बूंद भी तेरे साथ है ना, मैं सूख जाऊंगा, जल जाऊंगा, लेकिन तेरे पर आंच नहीं आने दूंगा। जब आग पर चढ़ाया गया तो पहले दूध सूखता है या पानी सूखता है? बोलो ना, जोर से बोलो। पानी सूखता है। उसने खाली कहा नहीं, करके दिखाया है। सूखना शुरू हो जाता है। दूध पर तो आंच तब आती है, दूध तो तब सूखता है जब पानी सारा सूख जाता है। अब हमने उसका नाम ही बदल दिया है। अब उसका नाम दूध नहीं है, उसका नाम है खोया। क्या नाम है? जोर से बोलो, खोया। ऐसे लगता है पता नहीं नामकरण कितना सोच के रखा है। इसने अपने मित्र को खोया है, इसने अपने प्रेमी को खोया है, नाम ही खोया रख दिया है? जरा सा आग क्या जलाई नीचे। पानी की मनोवृत्ति को पढ़ने की कोशिश करो। प्यार का उदाहरण कौन है जो हम दो प्रेमियों को अलग कर रहा है, दो मित्रों को अलग कर रहा है? ध्यान गया नीचे आग जो जल रही है ना, ये कोशिश कर रही है। उसकी मनोवृत्ति क्या है कि मैं उबल जाऊंगा। गुस्सा आता है। उफान काय का प्रतीक है? गुस्से का। उसे गुस्सा आता है। उबल करके क्या करने की कोशिश करता है? उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। बुझा पाए ना बुझा पाए एक अलग विषय है, लेकिन बुझाने की कोशिश तो करता है। और उसको अपने प्रेमी के अलग होने पर ही गुस्सा आ रहा था। इसकी परीक्षा करके देख लो। पानी का छींटा मारो, शांत होकर बैठ जाएगा। ऐसे लगेगा कि मेरा मित्र वापिस आ गया है, मेरा प्रेमी वापिस आ गया है। कोई एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते हैं, मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन जरा सी खटाई आ जाए तो कोई अलग करे ना करे, पर दोनों अलग हो जाते हैं। जल पे सरिस बिकाई,
देखो प्रीति की रीति भल, विलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। जरा सी कपट रूपी खटाई क्या आ गई, दोनों अलग अलग हो गए हैं, प्यार खत्म। साहब जरा सा छल क्या आ जाए, जरा सा कपट क्या आ जाए, झूठ बीच में रिश्ते में क्या आ जाए, प्यार खत्म हो जाएगा मेरे बच्चों। आप भी क्या कहते हो, मेरा तो अपनी औलाद से दिल खट्टा हो गया है, मेरा तो पति से दिल खट्टा हो गया है, मेरा तो पत्नी से दिल खट्टा हो गया। खटास आ जाती है दिलों में, खटास आते ही प्यार रहेगा, चाहे प्रभु से भी क्यों ना हो। याद करो मैंने क्या कहा था, छल छोड़ के जो चाहता उसको, वो छलिया भी उसी को चाहा करता, दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता। है शाम हमारे सने ही सखा, है राम हमारे सने ही सखा, यह मीठी सी बात कहा करता, जिन नैनों में नीर बसा करता, उन नैनों में श्याम बसा करता। छल छोड़ के जो चाहता उसको, वो भी उसी को प्यार करता है जो छल छोड़ करके, हरि बोल, छल छोड़ करके, कपट छोड़ करके। रामायण की वो चौपाई तो लगभग सबको आती होगी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। श्री राम स्वयं कहते हैं, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है, जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में मस्तिष्क में गंदगी भरी है, विकार भरे हैं, वो ऐसे तो करीब आ सकता है, लेकिन मेरे दिल के करीब नहीं आ सकता कभी भी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और क्या कह रहे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे को कपट और छल रूपी छिद्र पसंद नहीं है, वो जो करेगा सब छिद्र में से निकल जाएगा, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, मुझे कैसे पाएगा वो। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। हरि बोल। एक जगह ऐसी है जहां पर कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, कहीं छुपाव ना हो, कोई दुराव ना हो, जैसे हैं बस तेरे हैं, ये भाव होना चाहिए। हरि में जैसो तैसो तेरो। एक पंक्ति बोल रहा हूं, सारे बोलिए ना मिल करके। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो, जैसो तैसो, बस जैसा भी हूं तेरा हूं, मुझे स्वीकार करो प्रभु। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, कोई छल नहीं, कपट नहीं। याद रखना, अगर तुम छल करोगे ना तो उससे बड़ा छलिया फिर कोई नहीं है। और याद रखना, तुम किसी को छल नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, खुद धोखा खाते हो एक दिन। अगर तुम छल करते हो तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। फिर गली गली में गाते रहोगे, छलिया नंद को
हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को, वो छलिया नंद को, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को। आप तो जाए शाम मथुरा में छाए, आप तो जाए शाम मथुरा में छाए। हमें तो हमें तो बन बन में डुलाए गयोरी। तोड़ा दूपर वो छलिया नंद को, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया। शाम के सर पे मोर मुकुट है, शाम के सर पे मोर मुकुट। हमारे सिर हमारे सिर जटा धराए गयोरी, हमारे सिर जटा धराए गयोरी। वो छलिया नंद को, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया। छलिया नंद को। शाम के नैनों में कजरा सोहे, शाम के नैनों में कजरा सोहे, कजरा सो। हमारे नैन हमारे नैने आंसू बहाए गयोरी, हमारे नैने आंसू बहाए गयोरी। वो छलिया नंद को, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को। शाम के तन पे सोहे पीतांबर, शाम के तन पे शाम के तन पे सोहे पीतांबर। हमारे तन हमारे अंग भस्म रमाए गयोरी, हमारे अंग भस्म रमाए गयोरी। उछलिया नंद को, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। उछलिया नंद को। शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया, शाम के हाथों में, शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया, शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया। हमारे हाथ माला थमाए गयोरी, हमारे हाथ माला थमाए गयोरी।
वो छलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, वो छलिया नंद को। आप तो खाए शाम माखन मिश्री, आप तो खाए शाम माखन मिश्री, हमें तो हमें तो व्रत करनो सिखाए गयोरी, हमें तो व्रत करनो सिखाए गयोरी, वो छलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो, वो छलिया नंद को, छलिया नंद को, छलिया नंद को, बोलो श्री नंद को। कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। याद रखना, अगर तुम छल करोगे तो उससे बढ़िया छलिया कौन है वीर? हर चीज में हमसे ऊपर है वो, फिर उससे बड़ा छलिया कोई नहीं। तुम चले जाओगे, उसको नहीं चलोगे। तुम छुपाव करोगे ना, छुपेगा तो है ही नहीं, ना गुरु महाराज से छुपेगा, प्रभु से कर लो, लाख दिखावा कर लो, कितना नाटक कर लो, छुपेगा ही नहीं उनसे। अगर तुम छुपाव करोगे उससे, तो उससे बड़ा छुपाव करने वाला फिर कौन है? कभी अपना रूप दिखाएगा ही नहीं। ऐसा आइस स्पाइस खेलने वाला, ऐसा हाइड एंड सीक खेलने वाला, ऐसा छुपन छुपाई खेलने वाला फिर दूसरा नजर नहीं आएगा। फिर याद रखना, सारी दुनिया बनाई, तुमको भी बनाया और तुम्हारे अंदर ही छुप गया। जन्म जन्म तक ढूंढते रहे उसे बाहर ही, जिंदगी भर तो क्या जन्म जन्म तक ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, कहां कहां भटकते रहे, कहां कहां भटकते रहे, और वो अंदर ही दुबका पड़ा है। अरे बोल रहा, जोर से बोलो ना। ऐसी छुपन छुपाई क्या खेलेगा कोई? अगर तुम उससे छल करोगे तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है मेरे बच्चों। अगर तुम छुपाव करोगे, उससे बड़ा छुपाव करने वाला कोई नहीं है फिर। और अगर तुम प्यार करो तो उसके जैसा प्यार करने वाला कौन मिलेगा दुनिया में? मेरे प्रभु को छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भले हैं बुरे तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। दिखावा मत करो, दोनों हाथ उठा दो जरा। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, हम जैसे भी हैं बस तेरे हैं, इतना जानते हैं। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। भले हैं बुरे हैं। तेरी कृपा का हाथ सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख पे हो हरदम। तुम्हारी कृपा
कृपा का हाथ सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख पे हो हरदम, चरणों में गिर कर विनती सुनाए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाएं, भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाएं, भले हैं बुरे। तुम्हारे सिवा ना कोई हमारा, विवश होके अब हमने तुमको पुकारा, तुम्हारे सिवा तुम्हारे बिना कौन धीरज बंधाए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाए, भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाए, भले हैं बुरे हैं। स्वर मेरा तुम्हारा। राज ने जब पुकारा तभी आपने आके उसको उबारा, दुखी होके गजराज ने जब पुकारा तभी आपने आके उसको उबारा, तुरंत आके गज के बंधन छुड़ाए, बिना आपके कौन धीरज बंधाए, भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाए, भले हैं बुरे। प्राण धन हो तुम ही मेरे स्वामी, तुमसे कहूँ क्या मैं अपनी कहानी, तुम ही प्राण धन हो। एक लय एक ताल आपसे मिला मिला के मैं ऊंचा हो गया हूं। तुम ही प्राण धन हो, तुम ही प्राण धन हो, तुम ही मेरे स्वामी, तुमसे कहूँ क्या मैं अपनी कहानी, तेरे चरणों में अपना जीवन लुटाए, तेरे दास कहला के किसके कहाए, भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाएं, भले हैं बुरे। श्री गुरु महाराज की बोलो रामा के अरे यार बोल। याद रखना, छल छोड़ के जो चाहता उसको वो छलिया भी उसी को चाहा करता। अगर उसका प्यार भी पाना चाहते हो ना
तो फिर छल मत करो, कपट मत करो, दुराव मत करो, झूठ मत बोलो। कम से कम एक जगह हो जहां दिल खोल के रख लो। क्योंकि उसे पसंद नहीं कोई भी क्यों ना हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। ये छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण उदाहरण है। पूरी रामायण आपने पढ़ी है कभी? रामायण, रामचरितमानस वगैरह? हाथ उठाओ किस किस ने पढ़ी है, सुनी है? काफी लोग हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखते रहो। पूरी रामायण में कहीं भी देख लेना, भगवान के चरणों में कोई आके गिरा, एक क्षण का विलंब नहीं किया, प्रभु ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। चैलेंज कर रहा हूं, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा, देख लेना आप, बिना किसी भेदभाव के चरणों में प्रणाम किया हो और प्रभु श्री राम ने उसे उठा करके गले ना लगाया हो। अपने बगल में ना बिठाया हो। एक उदाहरण नहीं मिलेगा। अपवाद स्वरूप एक उदाहरण है जिसको माध्यम बनाया है, और वो भी ऐसे को माध्यम बनाया है जिसको राम के अलावा कुछ प्रिय ही नहीं है और जिसको राम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कौन होगा वो? बोलो। पवन पुत्र हनुमान जी है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। हाय 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 हाय, अद्भुत प्यार है। हनुमान श्री राम से प्यार करते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई है ही नहीं, खुद फाड़ के दिखा देते हैं, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं यार। ये तो खाली माध्यम बनाया है। माता सीता ने अनमोल मोतियों का हार गिफ्ट किया हो, उसको भी तोड़ तोड़ के चबा चबा के फेंक रहे हैं। ये क्या कर रहे हो हनुमान पुत्र? बोले, इसको देख रहा हूं तोड़ तोड़ के, इसमें राम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा प्रेमी शायद दूसरा कहां होगा। तभी तो हनुमान जी ने पूछा था, क्या मैं आपको प्रिय लगता हूं? मैं तो प्यार करता हूं। बोले, ते ममल प्रिय लक्ष्मण ते दूना। रात दिन लक्ष्मण मेरे साथ रहता है, सब छोड़ के आया, लेकिन पवन पुत्र हनुमान तो इससे भी दुगना प्रिय है मुझे। मन तृप्त नहीं हुआ। फिर पूछा पवन पुत्र हनुमान ने कि बताओ ना प्रभु, मैं आपको प्रिय लगता हूं? तुम मम प्रिय भरत ही सम। जोर से बोलो ना। तुम मम भरत ही, भरत के समान प्रिय हो तुम मुझे, क्योंकि भरत जैसा प्रिय मुझे कोई है नहीं, और तेरे जैसा भक्त ना था, ना है, ना कभी होगा। ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। नमन करते हैं। अभी अभी पवन पुत्र हनुमान जी का पावन जन्मोत्सव मनाया आपने, अभी 3 दिन पहले 6 तारीख को मनाया है। मैं भी उस दिन अयोध्या की पावन धरा पर था, हनुमानगढ़ी पर ही वहां पूजन किया। रोम रोम रोमांचित था, पुलकावली भरी हुई थी, नेत्रों से जल बह रहा था। काश उस भक्ति का, सेवा का, उस आदर्श का एक अंश भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए हमारा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे रामायण में कोई भी प्रभु के चरणों में आया हो, तुरंत उठा करके गले से लगाया है प्रभु ने, हृदय से लगाया है और निकट बैठाया है। कर गही परम निकट बैठा रे। चाहे वो अपने दुश्मन का भाई भी क्यों ना हो, विभीषण, गले लगा लेते हैं उसे, बगल में बैठा लेते हैं। हनुमान ने सुग्रीव के साथ भेंट कराई है, एकदम से गले लगा लिया है। शबरी से सब नफरत करते थे,
अछूत मानते थे। श्री राम जैसे ही प्रणाम करने लग रही, शबरी उठा करके गले से लगा लिया। निषाद को नीच मानते थे लोग, अछूत मानते होंगे, लेकिन मेरे राम ने क्या किया, उसे भी उठा करके भरत भैया की तरह से गले से लगा लेते हैं। और अगर हम किसी से नफरत करें, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है? फिर हम कैसे राम के भक्त हैं? हरि बोल रहा है। क्या नफरत नाम तो है ही नहीं कहीं, विरोध नाम तो है ही नहीं कहीं। चारों ओर प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। जो राम सबको गले लगाता है। आज जब सुग्रीव ने देखा कि दो बलशाली मुनि के वेश में धनुष्यबाण धारण किए हुए युवा चले आ रहे हैं, बड़े प्यारे, ये कौन है? कहीं बाली ने तो नहीं भेजा इसे? हे पवन पुत्र हनुमान, जाओ, जाकर के देख करके आओ, ये कौन है? ये अगर बाली ने भेजा हो ना, तो इशारा कर देना, आवाज लगा करके, मैं ये पर्वत भी छोड़ के भाग जाऊंगा। हरि बोल। पवन पुत्र हनुमान वेश बदल करके गए। शब्दों पर ध्यान देना मेरे, बहुत गहराई के शब्द हैं ये। जाकर के प्रणाम किया है। पवन पुत्र हनुमान ने जब प्रणाम किया, प्रश्न किया है, को तुम श्यामल गौर शरीर, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। तुम सांवले और गोरे शरीर वाले कौन हो भाई? मुनियों के वस्त्र हैं और क्षत्रियों के रूप में जंगल में क्यों घूम रहे हो तुम? कठिन भूमि कोमल पदगामी, आपके चरण तो बड़े कोमल कोमल हैं, और ये पर्वतों में, कंकड़ों और पत्थरों में, इतने कठोर भूमि पर पैर रखते हुए क्यों जा रहे हो? क्या कारण है आपका इस जंगल में विचरण करने का, इस पहाड़ पर विचरण करने का? मृदुल, मनोहर, सुंदर गाता, इतने कोमल कोमल आप, इतने सुंदर सुंदर आप, और यहां पर सर्दी, गर्मी, बारिश सहन करते हुए, इतने कष्ट उठाते हुए क्यों घूम रहे हो आप? जब कोई प्रश्न करे तो इंतजार करना चाहिए कि नहीं सामने वाला उत्तर दे? बोलो, जोर से बोलो, करना चाहिए ना? श्री राम कुछ बोले उससे पहले ही अगला प्रश्न है कि तुम तीन देव मह को, आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं है कहीं। श्री राम कुछ कहें उससे पहले ही, नर नारायण की तुम दो, तुम नर नारायण के अवतार तो नहीं हो कहीं? जग तारण, जग कारण तारण भव भंजन, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आप सारी सृष्टि के कारण तो नहीं है? इस पृथ्वी का भार हरण के लिए, हरण करने के लिए आप मानव का रूप धारण करके है परमात्मा, तुम स्वयं तो नहीं आ गए हो? भगवान श्री राम कहते हैं, ना 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 ना, तुम तो प्रश्न करे जा रहे हो, उत्तर तो सुन ही नहीं रहे हो। कौन है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। अरे भैया, अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं हम, और पिता की आज्ञा मान करके जंगल में आए हम। हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। हमारे साथ में एक नारी भी थी, मेरी पत्नी। यहां हरि निश्चर वैदेही, हमारी उस वैदेही का राक्षसों ने हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम उसी को खोजते फिर रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कयहु विप्र निज कथा सुनाई। शब्दों पर ध्यान देना।
भगवान राम बार बार ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता बोले जा रहे। हे ब्राह्मण देवता, हमने अपने बारे में तो बता दिया, पर प्रश्न करने वाले हे ब्राह्मण देवता तुम कौन हो? प्रभु पहचान परिउ गही चरना। श्राप था ना, ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, तुम सब कुछ भूल जाओगे। हे हनुमान, जब तुम्हें कोई कुछ याद दिलाएगा ना, तब तुम्हें याद आएगी। एकदम से याद आया, ओ अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ, उनके पुत्र राम और लक्ष्मण, ओ हो प्रभु पहचान परिउ गही चरणा। ये तो मेरे स्वामी हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं, मेरे परमात्मा हैं ये। हनुमान पहले अयोध्या में जा चुका है। राम ने जिद की थी कि ये बंदर मुझे चाहिए, ये बंदर मुझे चाहिए, ये बंदर मुझे चाहिए। भगवान शंकर लेकर के अपने ही रूप को घूम रहे थे वहां डुगडुगी बजाते हुए कि प्रभु सेवा में स्वीकार कर ले, क्योंकि प्रभु की और गुरु की और मातृभूमि की सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं हो सकती है। माता पिता की सेवा, मातृभूमि की सेवा, गुरु की सेवा, प्रभु की सेवा, इस धर्म और संस्कृति की सेवा अगर मिल जाए, परम सौभाग्य है हमारे। भगवान भी तरसते हैं, देवी देवता भी तरसते हैं, याद रखना। बंदर बन करके घूम रहे थे, भगवान ने कहा ये से मेरे पास छोड़ जाओ, मेरे पास छोड़ जाओ। बहुत समय तक अयोध्या में रह चुके हैं पवन पुत्र हनुमान। श्री राम ने कहा अब तुम जाओ, लीला क्रम घटेगा, मैं जंगलों में आऊंगा, वहां पर इस तरह से लीला होगी और राक्षसों के विनाश करने के लिए तुम्हारी सेवा मुझे फिर से प्राप्त करनी है। हे पवन पुत्र हनुमान, अब हमारी वहीं पर जाकर के भेंट होगी। जैसे ही याद दिलाया, नाम लिया, पवन पुत्र हनुमान जी को सारी याद ताजा हो गई। प्रभु पहचान परिउ गही चरणा, भगवान को पहचाना और चरणों में गिर पड़ा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। सो सुख उमा जाए नहीं वर्णा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिव अपने ही स्वरूप हनुमान को प्रभु के चरणों में देख रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना, हरि बोल। मैं कथा सुनाना उद्देश्य नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात पर आ जाइए। भगवान के चरणों में कोई भी आए, उसे उठा करके गले लगा लेते हैं, अपने निकट बैठाते हैं। आज पहला उदाहरण है, अपने सबसे प्रिय भक्त को, अपने सबसे प्रिय प्रेमी को उठा नहीं रहे, गले से नहीं लगा रहे, उसके आंसू नहीं पहुंच रहे और निकट नहीं बैठा रहे। पवन पुत्र हनुमान अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, आज मेरे प्रभु ऐसे कठोर कैसे हो गए, इनको मेरे आंसू नहीं दिख रहे हैं। मैं अज्ञानी हो सकता हूं, मैं मूर्ख हो सकता हूं, मैं माया के वशीभूत उनको भूल सकता हूं, लेकिन प्रभु मुझे भूल जाए, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मुख से वचन नहीं आ रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब नहीं उठाया है तो आंखें ऊपर करके ऐसे देखते हैं प्रभु को, बड़ा धैर्य धारण करके स्तुति करते हैं। बड़े प्यार से सुनिएगा, आप बहुत सुंदर उदाहरण है। हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी, मोर न्याव मैं पूछे उसाई, तुम कस पूछे नर कीना। हे स्वामी, मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, और मैं पूछ रहा था कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं, या जंगलों में क्यों आए हो, पर तुम कस पूछो नर की नहीं। लेकिन आप एक आम मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हो, एक ब्राह्मण देवता तुम कौन हो, आपसे छुपा क्या है, आप तो सब कुछ जानते हो, अंतर्यामी है आप तो। मैं भूल सकता हूं, लेकिन आप मुझे भूल जाएं।
संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कृपा करके हमको न भुला देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभावे। हम भूल सकते हैं आपको, लेकिन आप ही भूल जाएं तो फिर बचेगा क्या प्रभु? तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते नाथ न मैं पहचाना। आपकी माया के वशीभूत हे मायापति श्री राम, मेरे से भूल हो गई है, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पाया। एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारे हो दीन बंधु भगवान। मैं मंद हो सकता हूं, अब देखो कितनी विनम्रता है। और भगवान को अभिमानी प्रिय नहीं, उनको तो दीनता प्रिय है, याद रखना। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। रुद्रावतार है मेरे पवन पुत्र हनुमान, स्वयं साक्षात परमात्मा के स्वरूप है मेरे पवन पुत्र हनुमान। लेकिन क्या बोल रहे हैं प्रभु के सामने? एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान। कुटिल हूं मैं, मेरे हृदय में अज्ञान है, और पुण्य प्रभु मोहि विसारे हो दीन बंधु भगवान। ऊपर से आप मुझे भूल गए। जदपि नाथ बहु अवगुण मेरे, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे। हम तो बहस करते हैं, अच्छा हमको पहचानते भी नहीं है, नहीं पहचान रहे। कैसे दीनता पूर्वक प्रार्थना कर रहे, रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं। हे नाथ, मेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण भरे हैं। सेवक प्रभु ही पर हे जन भोरे, लेकिन सेवक तो अपने स्वामी के आश्रित है। प्रभु आप मुझे मत भूल जाइए। नाथ जीव तब माया मोहा, आपकी माया से मोहित होकर के जीव आपको भूल जाता है, और वो माया आपकी कृपा से ही दूर हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। मेरे को तो न भजन आता है, न पूजा आती है, कुछ नहीं जानता हूं मैं, बस तुमको जानता हूं, बस तुमको जानता हूं, बस तुमको जानता हूं। फिर अकुला करके चरणों में गिर पड़े, लेकिन भगवान उठा करके गले नहीं लगा रहे हैं। शब्दों का चमत्कार देखना रामायण का, कभी न पढ़ा हो तो अब ध्यान से पढ़िएगा। अस कही परिऊ चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई। पहले मन में आया भगवान इतने कठोर क्यों हो गए, क्यों नहीं उठा करके गले लगा रहे हैं। और आदमी शांति से अंदर सोचेगा ना तो भगवान को दोष नहीं देगा, सदगुरु को दोष नहीं देगा, माता पिता को दोष नहीं देगा, बड़ों को दोष नहीं देगा। उसे अपनी गलती नजर आ जाएगी, कहीं ना कहीं अपनी गलती नजर आ गई। मैं कहीं भी किसी प्रकार से भी जाऊं, लेकिन भगवान के सामने तो जैसा हूं वैसे ही होना चाहिए। मैं ब्राह्मण बन करके आया हूं, अरे बंदर हूं तो बंदर के रूप में आऊं ना। निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई, जैसा हूं बस तेरा हूं मेरे प्रभु। हृदय में प्यार छा गया, अभी तक मन में शंका आ रही थी, आज भगवान इतने कठोर क्यों हो गए, भगवान कठोर क्यों हो गए, लेकिन अब प्यार आ रहा है। प्रभु मैं समझ गया मेरी गलती है, आपके सामने मैं वेश बदल करके आया। पवन पुत्र हनुमान जी ने मर्यादा का पालन करते हुए एक बार नहीं बहुत बार वेश बदला है, लेकिन किसी को धोखा देने के लिए नहीं, मर्यादा का पालन करते हुए, नीति का पालन करते हुए। लंका में प्रवेश करे तो मसक समान रूप कपिधरी, कैसा मसक के समान रूप धारण किया है। और आप रोज हनुमान चालीसा में बोलते हो, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज। राम के काम के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया है, क्या कर, सब चलेगा, सब चलेगा। अहि रावण जब राम और लक्ष्मण को उठा के ले गया ना, पाताल लोक में गए हैं, वहां पर वेश बदल करके गए हैं, और बाद में तो फिर देवी में ही समा गए हैं।
देवी का रूप भी धारण कर लिया है। मेरे पवन पुत्र हनुमान ने बहुत बार वेश बदला है, लेकिन यहां पर कमी लगी है, अपने आप को लगी है, कम से कम दुनिया में मैं जैसे भी रहूं, प्रभु के सामने तो जैसा हूं वैसे ही आऊं मैं। निज तन प्रगट प्रीति उर छावा, तब रघुपति उठाए उर लावा। तब रघुपति, जब अपना शरीर प्रकट किया है, अपने आप को प्रकट किया है, एक क्षण का देर नहीं लगी, भगवान ने उठाया, गले से लगा लिया है, अपने प्यार भरे हाथ से स्पर्श किया है, आंसू पहुंचे हैं और अपने करीब बिठाया है। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इससे प्रिय भक्त कौन हो सकता है? सोचो, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है मेरा पवन पुत्र हनुमान। और कोई धोखा देने के लिए नहीं, नीति का पालन, राजनीति का पालन करते हुए वेश बदल के गए हैं। जब अपने हनुमान का ऐसा उनको पसंद नहीं, तो हमारा कैसे पसंद हो जाएगा? सोचो, प्यार चाहे परमात्मा के प्रति करना चाहो, चाहे सदगुरु से करना चाहो, चाहे अपनी मातृभूमि से करना चाहो, माता पिता से करना चाहो, भाई से करना चाहो, पति पत्नी एक दूसरे से करना चाहे, मित्र से करना चाहो, औलाद से करना चाहो, प्यार जिससे भी करना चाहो, अगर ये बाधाएं आ गई तो प्यार नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा आपका। अपने संबंध बनाए रखना चाहते हो तो शंका को मत आने देना। अपना स्वार्थ छोड़ करके जिससे प्यार करते हो उसके बारे में सोचो। हर समय अपने बारे में ही मत सोचा करो। हरि बोल रहा, जोर से बोलो रहा। गलत फहमियों से बचने की कोशिश करो, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है, वरना प्यार खत्म हो जाएगा आपका। झूठ, कपट, छुपाव, अभिमान, ये सारी प्यार की बाधाएं हैं, इनसे बचने की कोशिश करना है। परमात्मा से हमारे मन में प्यार हो, सदगुरु से प्यार हो, सदगुरु के चरणों से प्यार हो, उनके वचनों से प्यार हो, अपनी भारत माता से प्यार हो, और आपस में भी एक दूसरे से प्यार हो। मैं तो यही चाहता हूं, क्योंकि भारत प्यार की भूमि है, जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। प्यार से दुनिया को जीत करके दिखा दिया है मेरे कन्हैया ने। प्यार 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 है, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। कितनी सी जिंदगी है, भगवान आपको बहुत लंबा जीवन दे। देखते देखते क्या से क्या हो जा रहा है, यहां कितनी खुशियां भी है और कितने अंदर दर्द भी भरे हैं। आप सोचो, खुशी और दर्द दोनों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। इतना सरल तो नहीं होता है, असंभव तो नहीं, लेकिन इतना सरल नहीं होता है। आपसे मिलने की खुशी भी है और कुछ दर्द भी ऐसे हैं जिन्हें मैं यहां पर व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे सामान्य रूप से मैं कहा करता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जितनी जिंदगी है ना, जी लो प्रेम में, फिर तो रहना है प्रेम में। हरि बोल। जब तक जिंदगी है जी लो प्रेम में, वरना फिर रहना है प्रेम में। प्रेम में ऐसे रख देंगे, कभी कभी माला चढ़ा देंगे, बस छुट्टी। किसी भी बात पे आपस का प्यार खत्म करने की कोशिश मत करना है। आओ मिलजुल करके हम रहें, अपने परिवार को, अपने नगर को, अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपना महत्वपूर्ण योगदान दें हम, और मिलजुल करके सब तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ें। आपको याद होगा, जब विश्व धर्म संसद में, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत की तरफ से मैं बोल रहा था, जहां 102 देशों के प्रतिनिधि आए थे, कितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे, 76 एम्बेसडर आए थे, 1.25 लाख लोग आए थे सियोल ओलंपिक स्टेडियम में, और भारत की तरफ से मैं वहां बोल रहा था। मैंने यही कहा था, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस तक बोलते हो, लेकिन मुझे गर्व है अपनी सनातन संस्कृति पर, अपनी भारतीय संस्कृति पर। सनातन काल से डिम डिम घोष करती आई है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। इकलौते भारत की संस्कृति है
जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहती है, पाताल में भी शांति चाहती है, पृथ्वी पर भी शांति चाहती है, औषधियों में भी शांति चाहती है, वनस्पतियों में भी शांति चाहती है, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाली इकलौती मेरे भारत की संस्कृति है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद। गर्व का अनुभव होता है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। हमने प्यार का संदेश दिया है, सद्भाव का संदेश दिया है, सौहार्द का सारी दुनिया को दिया है। यहां हम छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ते हैं आपस में? ना 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 ना, हम सब कुछ बाद में हैं, पहले एक भारतवासी हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब बाद में हैं, पहले एक भारतवासी हैं। भारत मां की औलादे हैं हम सब, इंसान हैं पहले हम, एक ही परमात्मा की संतानें हैं हम। मिलजुल करके रहे, सुखी बसे, समृद्ध बसे, खुशहाल हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई। यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द हो, हर ओर शांति हो, मेलजोल हो, सलूक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। तेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ तेरे भरोसे। एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा। रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जा। ओ रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे।
जब से तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा, मिट गई चिंता, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे। हरि बोल। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। हो केवल आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, केवल आस तुम्हारी। हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मेरी नैया पार लगाओगे तुम। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, हरि बोल। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार लगाओगे तुम। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा, मौज से करेंगे सवारी। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम जाने। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो रामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल। जाने
हरि बोल। वही सॉन्ग। ओम जय गुरु बलिहारी स्वामी, जय गुरु बलिहारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति धारी। स्वामी वेद पुराण बखाने, वेद पुराण गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी, जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजय। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजे। ओम जय गुरु बलिहारी, माया मोहन में जीव बहे सारे। स्वामी नाम जहाज, नाम जहाज भी काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे। स्वामी चोर ज्ञान खड़ग ले, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संघारे। ओम जय गुरु सबका सार बताकर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी, गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। स्वामी सब पातक सुनत वचन तम नाश, सुनत वचन तम नाशय, सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी, सब अर्पण गुरु चरणन की जय। चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम, ब्रह्मानंद परम पद। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि बोल, बोलो श्री गुरु महाराज, हरि बोल। बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। तन मन मेरा कभी ना छूटे ऐसा मत रंगना प्रभु जो आज चढ़े और कल छूट जाए। ऐसा रंग रे
कहीं ना छूटे और कौन से रंग में प्रभु? मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने